हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 36 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 साइज की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 11 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। गले का शेप हमने दे दिया है। ये वाला निशान हमने कमर की प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। सेम गले का निशान हमने दूसरी तरफ भी बना लिया है। आज के जो डिजाइन है उसमें हम पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं करेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से हमने अटैच कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है सेम उसी के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पे गले के ऊपर हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से स्टिच लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगाना है तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेना है। इससे क्या होगा कि अच्छा गला जो है कि अच्छे से पलट जाएगा। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैंने किस तरीके से ब्लाउज को पलट करके सीधा किया है। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने हाथों से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। अब साइड से अस्तर मैन फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच लगा लेंगे उल्टे साइड से। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हमें कट करके निकाल देना है। कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच सिलाई मार्जिन में चला गया है कमर की। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेनी है। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो पहले हम गले के ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की पाइपिंग लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे पाइपिंग को हम कट करके घुमा रहे हैं। पाइपिंग के ऊपर अगर आप लोग हल्का सा कट लगा देंगे तो ये अच्छे से घूम जाता है कॉर्नर पे। कट लगाते वक्त ध्यान दें कि हमारा ऊपर का हिस्सा ना कहे, बिल्कुल हल्का सा कटिंग लगाए। यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा करके गले के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। ये जो हमने गले का कपड़ा लिया है, गले का हमने जो कटिंग किया हुआ था वही वाला ये कपड़ा है। बीच में हम इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया था बीच से इस तरीके से फोल्ड करके उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद साइड से भी जॉइंट है वहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को हमने पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है। मैन फैब्रिक को भी हमने अस्तर वाले कपड़े को रख करके सेम साइज में कट कर लिया था। अब आगे की तरफ से स्टिच लगा लेंगे। ऊपर की तरफ हल्का कट लगा देंगे छोटा छोटा, ताकि अच्छे से पलट जाए। पलटने के बाद इसके ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। साइड से भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरे वाले को भी सिल करके कंप्लीट कर लिया है।
ये जो कपड़ा हमने लिया है चौड़ाई में 1.5 इंच का है। दोनों तरफ से कपड़े को फोल्ड करके बीच से एक फोल्ड और लगा करके इसके ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। पतली पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। पट्टी को हम 2 इंच की लंबाई में बीच से फोल्ड करके कट कर लेंगे। पट्टी को हमने कट कर लिया है। अब डिजाइन को लेंगे। पट्टी को बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ से हम लगा लेंगे डिजाइन के ऊपर। बीच में हल्का हल्का गैप छोड़ते हुए हम पट्टी को लगाएंगे। एक में हमने पट्टी को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे में भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद डिजाइन के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पतली वाली यूज करी है। सेम प्रोसेस से दूसरे में भी लेस को लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमने डिजाइन को बना के कंप्लीट किया था सेफ्टी पिन की मदद से, इसके बीच में हम डोरी डाल देंगे। डोरी हमने यहाँ पे रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की डोरी डालनी हो तो आप लोग उसे भी बना करके लगा सकती हैं इस जगह पे। सेम प्रोसेस से दूसरे वाले में भी हम डोरी को डाल करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही पट्टी में हमने डोरी लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कॉर्नर पे इस तरीके से गले के ऊपर हम दोनों ही पट्टी को अच्छे से पहले पिन से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद स्टिच लगाएंगे। एक तरफ स्टिच हमने लगा लिया है। अब दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। इसके बाद स्टिच लगा लेंगे। स्टिच हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद गले के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली लगाई है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। पूरे गले में लेस को लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। लटकन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब इसे यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हम मशीन से ही इसे लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। इसके ऊपर हम फ्लावर को लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। फ्लावर की वीडियो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकती हैं। फ्लावर को यहाँ पे हमने टक कर लिया है। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हम गले के ऊपर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे। लटकन हमने रेडीमेड वाला लिया है। अगर आप लोगों को फैब्रिक का लटकन लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। डोरी भी हमने रेडीमेड ही ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की लेनी हो तो आप लोग उसे भी पलट करके लगा सकती हैं। लटकन को हम गले के ऊपर बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बनकर के कंप्लीट हो गई। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।